हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ दिव्या चौधरी। आज हम क्लास 8 में साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम ये सीखेंगे कि क्रॉप को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मतलब क्रॉप को कैसे उगाया जाता है और उसको मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट विल यू लर्न। हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर के अंदर हम आगे क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, food from animals। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया कि हम ये चीज़ें आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं इस माइंड मैप के अंदर। तो इधर ये देखो लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहले है ये सोविंग। हम बीज को सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, सॉइल की प्रिपेयर। तो उसको हम किस किस की हेल्प से कर सकते हैं, प्लाफिंग की और हो की हेल्प से, कल्टीवेटर की हेल्प से और लेवलर की हेल्प से। फिर हम करते हैं तो सॉविंग हम करेंगे सीड ड्रिल की हेल्प से, ठीक है। फिर हम शो कर लेंगे तो हम ऐड करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे, उसको भी आगे पढ़ लेते हैं। ऐसे जो आ रहा है वैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं एक बार ये क्रॉप्स कौन कौन सी होगी। खरीफ रेनी सीजन में बोई जाने वाली और रबी विंटर सीजन में बोई जाने वाली। वैसे तो 3 होती है पर हमारे इस चैप्टर में 2 ही आई है। थर्ड कौन सी होती है, जेद होती है, जो कि समर सीजन में होती है। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी होगी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके अंदर हम बीज बोएंगे, फिर हम मेन्योर मतलब खाद और फर्टिलाइजर्स डालेंगे, फिर इरिगेशन मतलब पानी देंगे उनको, फिर वीड करेंगे, उन पे से जो मतलब अनवांटेड प्लांट्स होंगे उनको हटाएंगे। उस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। हार्वेस्ट करेंगे और स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये इधर इरिगेशन इरिगेशन करेंगे। तो इरिगेशन में ना, एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे जो कि पहले के ज़माने में यूज़ लिए जाते थे, और एक मॉडर्न होते हैं। मॉडर्न में कौन सा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसके अंदर वो कुछ पाइप्स लगाई जाते हैं, उनके ऊपर नोजल्स लगाए जाते हैं, उनसे वो चारों तरफ मतलब पानी आता रहता है। और एक ड्रिप सिस्टम, जिसके अंदर प्लांट्स के जो जड़ होती है उनके पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है। और फिर ट्रेडिशनल में होता था मोठ, ढकली, राहत, चैन पंप, ठीक है। फिर वीडिंग, तो इससे हम वीडिंग किस किस से कर सकते थे, तो हम खुरपा, हारो और वीडीसाइड से करते हैं। एग्जाम्पल वीडीसाइड से होता है 2,4-D, ठीक है। और फिर हम हार्वेस्ट किससे करते थे, एक हैंड सिकल होता था, एक कंबाइन होता था और एक थ्रेसर होता था, ठीक है। थ्रेसर अभी भी होता है, मतलब काम में आते हैं अभी भी कुछ कुछ। तो स्टोरेज हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं, जूट बैग्स और मेटेलिक स्टोरेज बिन्स में, ये स्मॉल स्केल्स में होते हैं इनके अंदर। और ये एक सिलोस और ग्राइनरीज, इनमें हम लार्ज स्केल्स में भी कर सकते हैं। और फिर हमने एक ये छूट गया था, फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके अंदर क्या है, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, मीट, वूल मिलता है, लेदर मिलता है, कोड लिवर ऑयल मिलता है, मैन्योर्स मिलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि कैसी कैसी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब आगे हम चैप्टर रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे 1.0 के अंदर, मतलब ये इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर खेती होती है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर ग्रोथ, हेल्थ, डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है, उनकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए, ठीक है। The food protect the body from disease and provide energy for all vital functions। जो ये फूड होता है ये हमें मतलब डिसीज, जो बीमारियों से बचाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड वाटर टू आवर बॉडी। और खाना हमें प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और वाटर हमारी बॉडी को
प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन फूड, हमें खाना कहाँ से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज एग्रीकल्चर। एक जो प्रोसेस होती है खाना प्लांट्स और क्रॉप्स उगाने की खाने के लिए खेत के अंदर, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। सिंस immemorial time human being have been involved in hunting, collecting fruits and vegetable from the forest to meet देयर फूड रिक्वायरमेंट। पहले के टाइम में क्या होता था, जो ह्यूमन होते थे वो हंटिंग करते थे और फ्रूट्स और वेजिटेबल इकट्ठा करते थे, जो कि उन्हें मतलब मिलता था फॉरेस्ट से, जो कि उनके खाने की व्यवस्था करता था, ठीक है। लेटर दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग लैंड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप सच एज राइस, वीट etc। फिर कुछ समय बाद उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की, लैंड को कल्टिवेट करना स्टार्ट किया कुछ क्रॉप्स के लिए, जैसे कि राइस और वीट, चावल और गेहूँ, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन इज इट इज़ इनिशियल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, फूड की डिमांड भी बढ़ती गई और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में भी इंक्रीज हुआ। हाउ दिस कैन बी डन, ये किस चीज़ से डन होता है। वी नीड टू अडॉप्ट वेरियस एडवांटेज फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेथड्स। इनके लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेथड्स भी जानने होंगे और वेरियस फार्मिंग एडवांस भी जानने होंगे। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इनमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं खेती के अंदर। तो सबसे पहले है द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। एक जगह जहाँ पे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं, उसको फील्ड बोलते हैं, खेत बोलते हैं। इफ़ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन ए ईयर, अगर हम अलग अलग समय एक साल में अलग अलग समय में खेत में विजिट करेंगे तो वी कैन फाइंड द फार्मर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहेंगे फार्मर जो होंगे, लाइक प्रिपेयरिंग द सॉइल, सोविंग द सीड्स, वाटरिंग द फील्ड, इरिगेशन, जैसे कि सॉइल को प्रिपेयर करना, और सीड्स को सो करना और वाटर देना, जिस फील्ड में इरिगेशन बोलते हैं। वंस द क्रॉप आर रेडी और रेडी और मैच्योर, जब क्रॉप्स रेडी होती है और मैच्योर होती है, द फार्मर हार्वेस्ट देम एज स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, मतलब जब वो हो क्रॉप्स रेडी हो जाती है तो उनको हार्वेस्ट करके स्टोर कर लेते हैं फार्मर्स। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यही जो मतलब फार्मर की एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। when plants of same kind are growing at one place on a large scale it is called क्रॉप। जब अलग अलग नहीं, जब सेम ही काइंड के प्लांट्स होते हैं वो एक जगह लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं तो उन्हें क्रॉप बोलते हैं। सिंस प्लांट्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड इट इज़ बिकेम नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। प्लांट्स होते हैं वो मतलब मेजर सोर्स होते हैं, ज़्यादातर सोर्स होते हैं फूड के, और ये नेसेसरी भी होते जा रहे हैं जैसे जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो और फिर फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक cereals, vegetables and fruits for their own use and also for profit। और फार्मर्स अनाज और सब्जियां और फल फ्रूट्स उगाते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए और प्रॉफिट के लिए। फिर है वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एंड टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स होती है वो उनको अलग वातावरण की ज़रूरत होती है, अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनकी लाइफ साइकिल के लिए। और बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न दीज आर फॉलोइंग टू
मेजर क्रॉप्स, और हमें 2 क्रॉप्स बताई गई है जो ऐसे टाइम पीरियड है, इसके अंदर हम कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, कब उनको शो करते हैं, कब उनकी हार्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है खरीफ क्रॉप। दीज आर सोन इन द रेनी सीजन। इसको रेनी सीजन के अंदर शोन किया जाता है फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक, एंड हार्वेस्ट अराउंड अक्टूबर, और इसको हार्वेस्ट में इसकी कटाई कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल पेडी, अनाज, पेडी का मतलब होता है अनाज, धान बोलते हैं उनको। फिर पीजन, पी और हर, मेज, मक्का, कॉटन, सोयाबीन और ग्राउंडनट, और मिलेट। मिलेट मीन्स बाजरा होता है, जो राजस्थान में ज़्यादातर उगाया जाता है। फिर है रबी क्रॉप्स। दीज आर सोन इन विंटर। इसको विंटर सीजन में सोन किया जाता है। कौन से मंथ से? अक्टूबर से मार्च तक, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल के अंदर। और फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या उगाए जाते हैं? वीट उगाए जाते हैं, ग्राम उगाए जाते हैं, पीज, मटर उगाए जाते हैं, मस्टर्ड उगाए जाता है, लिनसीड, ऑयल सीड एंड बार्ले जो उगाए जाते हैं। ठीक है। फिर है देयर आर ऑल्सो पल्सेस एंड वेजिटेबल ग्रोन इन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, मतलब अलग अलग वेजिटेबल्स और पल्स, दाल उगाए जाते हैं समर में भी अलग अलग जगह पे। तो हमने ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अंदर है एज डिस्कस अर्लियर। हमने जैसे कि आगे पढ़ लिया है, द एक्टिविटीज और टास्क विच ए फार्मर परफॉर्म टू कल्टिवेट ए क्रॉप आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो फार्मर अपने क्रॉप्स को रिफर्ड उगाने में जो भी काम करते हैं, मतलब उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ये यहाँ पे 7 टास्क होते हैं जो कि वो टाइम टू टाइम करता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो सॉइल को प्लफिंग और लेवलिंग के हेल्प से सॉइल को प्रिपेयर करता है। फिर उसमें शोइंग ऑफ सीड्स डालता है। फिर एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके अंदर खाद डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है। फिर है इरिगेशन, टाइम टू टाइम उसको इंटरवल पे पानी देता है। और फिर वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाता है क्रॉप्स के पास से। और फिर हार्वेस्ट करता है क्रॉप को, और स्टोर कर लेता है। तो ये कुछ 7 जो है टास्क थे जो एक फार्मर करता है अपनी क्रॉप्स के लिए।